आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त विपिन यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपिन सर में। आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। देखो, हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आपने पहले से पढ़ा हुआ हो, लेकिन आज इसके अंदर कुछ ऐसे एडवांस यूजेस बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना पढ़े हो। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए पूरा टेंस सिखा देगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यदि आप एडवांस लर्नर है, आपको पहले से प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, तब इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे यूजेस बताऊंगा तो शायद आपको ना पता हो। वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़, हो सकता है आपको लगता हो कि यार ये कैमरे की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, सेटअप बढ़िया नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी है वो एक नंबर की है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वीडियो के अंदर कितना दम है। आप जब वीडियो पूरा देख लें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिना वीडियो को पसंद किए मैं लाइक और सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा। आप पहले कंटेंट देखें, क्वालिटी देखें, इसके बाद आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपने अभी तक जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। और प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। जो प्रेजेंट, देखो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज करे जा रहे हैं, और एडवांस यूजेस। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, एडवांस यूजेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको। देखो यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, शी इज ऑलवेज प्रेजिंग हर फ्रेंड्स। वो हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ कर रही है। इसका तो अगर लिटरल मीनिंग निकाले तो ये निकलेगा कि हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ कर रही है। पर ऐसा हम बोलते हैं क्या, हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ कर रही हो, हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ कर रहा है? नहीं, हम तो ऐसा बोलते हैं ना, हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ करता है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये सेंटेंस गलत नहीं है। ये सेंटेंस सही है, लेकिन जो दिख रहा है वैसा नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। और आपको पता, ऑलवेज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, रूटीन दिखाने के लिए, हमेशा दिखाने, फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए यूज करा जाता है। और कंटिन्यूअस में तो कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो ऑलवेज क्यों लगाया? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। और एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, ही इज कमिंग टुमारो। वो आ रहा है, कल आ रहा है। एक बार बताओ, ही इज कमिंग, ये तो मतलब प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टुमारो तो फ्यूचर दिखाता है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स क्यों कर दिया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई एक्शन जो प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस मतलब चल रहा है, एट द मोमेंट, इस समय जो कोई भी एक्शन चल रहा है उसे बोलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई भी एक्शन जो एट द मोमेंट, इस समय कंटिन्यूअस में है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये सारे क्या है? ये कंटिन्यूअस एक्शन है, काम चल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो एक्शन होता है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक टेम्परेरी नेचर का एक्शन होता है। मतलब एक्शन इट इज गोइंग टू फिनिश सून, जल्दी ही खत्म होने वाला है, ऐसा हम फील करते हैं। एक टेम्परेरी नेचर का एक्शन होता है। अगर हिंदी में देखें तो जो वर्ब है, क्रिया के अंत में क्या दिखाई देगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के वर्ड दिखाई देंगे। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ठीक है ना। मैं सो रहा हूं मतलब वह सो रहा है, वे सो रहे हैं, कुछ भी। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल सी बात है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। यहाँ पे जो इज एम आर है ना, ये है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, और V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये है सेंटेंस की मेन वर्ब। और एक बात याद रखना, टेंस कोई सा भी हो, इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही बातें होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरी उसकी मेन वर्ब। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता है तो कोई टेंशन नहीं आने वाली, हर टेंस को आसानी से पहचान लोगे और बना लोगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर, और जो मेन वर्ब है वो आईएनजी वाली V1 प्लस आईएनजी, ये ध्यान रखना। इसका यूज तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो यूज कहाँ करेंगे? आई के साथ लगाएंगे एम, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे ही हो गया, शी है, इट है, नेम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर मतलब एक की बात करेगा, सिंगल की बात करेगा, तो इसका इस्तेमाल क्या करें? इसके साथ क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। यहाँ देखो, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं हम? तब यूज करते हैं
मतलब वहाँ पे प्लूरल कहते हैं, उसे बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हैं, इन्हीं के साथ यूज करेंगे किसको? आर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर का। ओके, अब एक काम करते हैं, 3 सेंटेंसेस को बना लेते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ आ रही हो बाहर की ओर, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा यार। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ तो ऐसे ही। ओके, देखिए, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है? दे। ये तो डूअर है, दे लगा दिया, स्टार्टिंग में दे आ गया, दे लिख दिया, ये लिख दिया स्टार्टिंग सब्जेक्ट। और आपको इसमें से एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा के आपके सामने ही बनाता हूँ, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, इसको भी मिटा देता हूँ, आप लोग साथ में खुद बनाओ इस सेंटेंस, वो बेहतरीन रहेगा क्योंकि उससे हम सीखेंगे, ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर मान लो इसे वे खेल रहे हैं, तो ये है दे। दे क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब दे के साथ हम क्या लगाते हैं? दे के साथ लगाते हैं आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे आर लगा दिया। अब हमें लगाना है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वर्ब, मेन वर्ब किसे कहेंगे? मेन वर्ब सेंटेंस में वो है जो एक्शन दिखा रही है, ऐसी वर्ब जो एक्शन शोइंग वर्ड है। जैसे खेलना एक एक्शन है, तो खेलने क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। आपने प्ले लिख दिया, साथ में क्या ऐड करना? ING, तो आपने ING ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा दे आर प्लेइंग। अब प्लेइंग व्हाट? क्या खेल रहे हैं? अच्छा, सेंटेंस में अगर मेन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मांगो ना, तो उससे ऑब्जेक्ट मिलता है, और हमें अगला क्या लिखना? ऑब्जेक्ट ही लिखना है। तो दे आर प्लेइंग व्हाट? वो क्या खेल रहे हैं? दे आर प्लेइंग व्हाट? वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? क्रिकेट है। आगे क्या ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट। दे आर प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। तो ये बन गया सेंटेंस। राहुल किताब पढ़ रहा है। बनाइए आप लोग मेरे साथ, बनाइए। राहुल, राहुल हो गया सब्जेक्ट। राहुल के साथ क्या लगाएंगे? राहुल किसी का नाम है, सिंगुलर इज लगाएंगे। और रीड, रीड मतलब पढ़ना हो गया, लेकिन ING लगाना है। देखो वर्ब V1 प्लस ING लगाना है, तो रीडिंग हो गया। और क्या पढ़ रहा है राहुल? रीडिंग अ बुक। यहाँ पे सेंटेंस है मैं नहाने जा रहा हूँ। कौन नहाने जा रहा? मैं। आई हो गया, आई साथ एम लगाते हैं। गो, ING लगा दो, गोइंग बन जाएगा। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। टू टेक अ बाथ। अब एक बात ध्यान रखना, देखो मैंने कहा ना, वीडियो अगर आप पूरा देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा हर स्टेप पे जो आप कहेंगे वाकई सर ये बढ़िया बात है। ऐसे यहाँ तुमने टेक अ बात तो शुरू से सुना होगा, मतलब सुना होगा, लेकिन आपको पता है एक ऐसी वर्ब भी होती है, इसे बोलते हैं बेथ। जब बात जो है ना, ये बात, टेक अ बात, ये नाउन है, ये नाउन है, लेकिन जो BATH ये बेथ ये वर्ब है। अगर आपके सामने एक सेंटेंस बोलो ना, आई एम, जैसे आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ, आर्टिकल के बाद जब भी कुछ लिखते हैं तो नाउन लिखते हैं। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग अ बाथ में टेकिंग मेन वर्ब है और बाथ नाउन है और ये आर्टिकल है। लेकिन अगर मुझे टेक को हटाना हो और बाथ को ही वर्ब बनाना हो तो बोलेंगे आई एम बेथिंग। फिर बाथिंग नहीं बोलेंगे, बेथिंग बोलेंगे। ध्यान रखना, आई एम बाथिंग नहीं बोलना। अगर आप बोल रहे हो आई एम बाथिंग, नहीं, गलत है। आई एम टेकिंग अ बाथ सही है और आई एम बेथिंग या बेथिंग ये सही है। मतलब अगर आपने टेक हटा दिया है तो वर्ब किसको बनाना पड़ेगा? बाथ को बनाना पड़ेगा। और जब बाथ वर्ब बनती है तो उसका नाम होता है बेथिंग बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? बेथिंग, ये बेथिंग, ध्यान रखना है, बाथिंग नहीं है। तो ये बढ़िया, मतलब मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुन के। आगे देखो, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, बस सिंपल सी बात है, नेगेटिव एकदम आसान है। कुछ ना करो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। जब भी हम सेंटेंस नेगेटिव वाला बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। बस क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। EDMR सेम रहेगा, नोट लगा दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड। शैला गीत नहीं गा रही है। शैला गीत नहीं गा रही, शैला, पहले शैला लिख लो। शैला, शैला क्या किसी का नाम लग जाएगा? नहीं गा रही, नोट है तो नोट लगा देंगे। शैला इज नॉट सिंगिंग, देखो सिंग में ING लगाएंगे, सिंगिंग बन जाएगा। शैला इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। कहने का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं करना था, वो नोट लगाना था। शैला इज सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब गा रही, नहीं गा रही, नोट लगा दो। हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी के बाद क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे।
फिर नहीं पढ़ रहे नोट लगा देते हो। स्ट्रक्चर ध्यान देखो, वी के बाद आर, फिर नोट, फिर आईएनजी। पढ़ने क्या बोलते हैं? स्टडी, है ना, स्टडी। और पढ़ रहे हैं क्या बोले? आईएनजी लगा दो। वी आर नॉट स्टडिंग, हम नहीं पढ़ रहे हैं। जहां भी इजेमार आ जाए, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है तो ध्यान रखना उसके अंदर वर्ब कौन सी आएगी? आईएनजी वाली वर्ब आएगी। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, उससे जब पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूँ ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना वहाँ पे आईएनजी वाली वर्ब लगाएंगे, V1 प्लस आईएनजी। अगर हम देखें इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे पाते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ क्या आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, इसका मतलब आपने हाँ में जवाब दे दिया। क्या आप वीडियो देखते हैं, आप बोलेंगे नहीं देखता, तो उसका आंसर नो में दे दिया। मतलब जब भी आंसर यस और नो में दे सको तो समझ जाना वो क्लोज एंडेड है, क्योंकि आपने जैसे यस और नो कहा, बात खत्म। क्या आप खेलने जाते हो? आपने कहा नहीं, आपने बात खत्म। किसी और से पूछे, उसने कहा हाँ, बात खत्म। जब आंसर यस और नो में देते हैं तो कहलाता है क्लोज एंडेड, बात क्लोज हो गई, इसलिए क्लोज एंडेड। अगर मैं कहता हूँ ओपन एंडेड, आप खेलने क्यों जाते हैं, आप वीडियो क्यों देखते हैं, इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। इसका आंसर आप कुछ ना कुछ कह के बताना होगा। मैं अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो देखता हूँ, मैं अपने फिजिकल फिटनेस के लिए खेलने जाता हूँ, आप कुछ भी बताएं। एक इस सवाल का जवाब आप हजारों दे सकते हो। आप खेलने क्यों जाते हैं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, तुम कुछ भी बता सकते हो। इसका मतलब कन्वर्सेशन हो गई ओपन और कहलाएगा ओपन एंडेड। इसका रूल बड़ा सिंपल है, इन दोनों रूल देखो। क्लोज एंडेड का रूल क्या है? कुछ नहीं, ये जो नेगेटिव वाला सेंटेंस है ना, इस नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखो। इस स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब है ना, माफ करिएगा यार, वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, थोड़ा यही प्रॉब्लम है यार, फोन ऐसे मतलब हो जाता है। खैर इधर देखिए, हम कहाँ थे? हाँ, हम थे क्लोज एंडेड में। क्लोज एंडेड में कुछ नहीं करना यार, सिर्फ इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, सारा गेम इसी का है। इसको सिर्फ और सिर्फ उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दो, बाकी कुछ छेड़खानी मत करो। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में इंटरचेंज कर दो, इंटरोगेटिव बन जाता है। इसी तरह देखो, अगर यहाँ लिखा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और यहाँ लिख दिया इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, बात खत्म। बाकी नोट से लेके आगे देखो सारा सेम है। देखो ध्यान से, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बाकी सारा सेम है। बस नोट को मैंने ब्रैकेट में लगा दिया। ब्रैकेट में इसलिए लगाया है क्योंकि जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो नेगेटिव कम इंटरोगेटिव हो जाते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछूं आप खाना बना रहे हो, तो ये तो इंटरोगेटिव हो गया, आप खाना क्यों नहीं बना, कि नहीं आप खाना क्यों बना रहे हो, ये तो इंटरोगेटिव हो गया। आप खाना क्यों नहीं बना रहे हो, ये भी तो इंटरोगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव कम इंटरोगेटिव है। तो अगर नोट आ जाए तो नोट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। अच्छा ये भी देखो, रटने वाली कोई बात है ही नहीं इंग्लिश में। देखो यहाँ देखो, इज एम आर के बाद नोट लगा है ना। जब आपने इज एम आर को उठा के इधर रख दिया और सब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, तो नोट इसके बाद ही आ गया ना। अभी नोट इज एम आर के बाद है, अब आपने इज एम आर प्लेस कर दिया सब्जेक्ट के साथ, तो इसकी पोजीशन तो बदली नहीं ना, इसकी पोजीशन तो अपनी जगह पे। बस क्या हुआ, इन दोनों की पोजीशन बदलने से सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। और जो ओपन एंडेड होता है ना, ये और गजब का रूल है, इसमें कुछ नहीं करना। जो क्लोज एंडेड ये लिखा है पूरा, इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दो, बस क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दो, बाकी बन जाएगा ओपन एंडेड। अब एक काम करते हैं, एग्जांपल करके देख लेते हैं ना फटाफट। क्या वे दौड़ रहे हैं, क्या वो दौड़ रहे हैं, इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। ये है इंटरोगेटिव, कौन सा? क्लोज एंडेड। स्टार्टिंग होगी इज एम आर से। अब इज एम आर में से क्या लगाएंगे भाई? जो आगे सब्जेक्ट हो उसी को देख के तो लगाएंगे। सब्जेक्ट है वे, तो इसको देख के लगाएंगे आर। आर के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे, आर दे। और रनिंग, नोट तो यहाँ पे है ही नहीं, नोट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो नोट छोड़ दो, आईएनजी वाली वर्ब लगाओ, रन में लगाओ आईएनजी, रनिंग बन जाएगा, काम खत्म। वह खाना क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं बना रही है, इसका आंसर यस और नो नहीं दे सकते आप, इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। इसका मतलब हो गया ओपन एंडेड, ये बनेगा क्वेश्चन वर्ड से। अच्छा एक और पहचान बताता हूँ, ये जो क्लोज एंडेड होता है ना, क्लोज एंडेड में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्या से, लेकिन जो ओपन एंडेड होता है इसके अंदर क्या, कब, कैसे, कहाँ जैसे वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे यहाँ देखो क्यों आ गया, इसी ने सारा खेल कर दिया, इसने क्या खेल कर दिया, ये बना दिया ओपन एंडेड।
अब जब स्टार्ट करेंगे ना तो पहले इसी को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। तो एक काम करो, लिखो क्वेश्चन वर्ड वाई लिखो स्टार्टिंग में। वाई के बाद तो सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वाई के बाद क्या लिखना है, इज एमआर में को एक लगाना है। इज एमआर में से क्या लगाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो शी को देख के क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वाई इज शी, वाई इज शी। नॉट आ गया, नॉट भी सब्जेक्ट के बाद ही चिपकाना है, जहां लगा दो। वाई इज शी नॉट मेकिंग, मेक क्या होता है देखो, अब आपको लगानी V1 ING, मेक मतलब बनाना, मेकिंग। अच्छा मेकिंग जब करते हैं तो ई हटा देते हैं और ING लगाते हैं तो मेकिंग बन गया। वाई इज शी नॉट मेकिंग, और क्या बनाती है, मेकिंग व्हाट, फूड, ऑब्जेक्ट बन गया फूड, क्वेश्चन मार्क। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब आपको समझाने वाला एडवांस यूजेस। वीडियो को पूरा देखा करो यार, सच कह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए ना, बढ़िया सा मजा आए, तो आप थोड़ा सा लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। अगर समझ में आए तो, मजा आए तो, कंटेंट में दम हो तो बिना मतलब में लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा करते, मेरा तो साफ कहना है भाई। देखिए एडवांस यूजेस कौन कौन से हैं। ये जो सबसे बेहतरीन यूज मेरे को लगता है ना, वो ये वाला लगता है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सेंटेंस दिखाया था ना, वही था। शी इज ऑलवेज प्रेजिंग हर फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या है ना, जब हम किसी की आदत से तंग होकर कोई बात कहते हैं, एनोइंग हैबिट्स होती है, हम कहते हैं तो ऐसा अक्सर करता है यार। अगर हम उसकी आदत से तंग है, परेशान है, एनोइंग हैबिट्स है, भले वो उसका अच्छा काम हो, वो कोई बुरा काम ना कर रहा हो, लेकिन हम परेशान हैं। मान लो कोई बहुत पढ़ाई करता है, इज ऑलवेज स्टडिंग यार, तो ध्यान रखना जब हम ऑलवेज के साथ ING लगाते हैं ना, इस तरह कंटिन्यूस बनाते हैं ऑलवेज के साथ, और तारीफ से कर रहे हो मतलब, तो समझ लेना वो क्या कहना चाह रहा है, वो बुराई करना चाह रहा है। ऐसे मान लो फॉर एवर हमेशा ऐसा करता है, ऑलवेज ऐसा करता है, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसी चीज, भले वो तारीफ दिख रही हो सेंटेंस में, लेकिन वहां पे वो सामने वाला परेशान हो रहा है। ऐसे यहाँ लिखा है शी इज ऑलवेज प्रेजिंग हर फ्रेंड्स, हमेशा अपने दोस्त की तारीफ करता है। इसका यही मतलब है, हमेशा अपने दोस्त की तारीफ कर रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, इसका मतलब हमेशा अपने दोस्त की तारीफ करता है, लेकिन वो खुश नहीं, सामने वाला जो कह रहा है वो दुखी है, वो परेशान है। अगर मैं कहता हूँ ही इज ऑलवेज स्टडिंग, अगर मैं कहता हूँ ही ऑलवेज स्टडीज, वो हमेशा पढ़ाई करता है, ये अच्छी बात है, यहाँ मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उससे कहता हूँ ही इज ऑलवेज स्टडिंग, तो यहाँ मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं उसकी आदत से तंग हूँ। तो ध्यान रखना, ये एक एडवांस यूज के अंदर आता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर एक डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, अगर वैसे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्परेरी एक्शन दिखाते हैं, जो खत्म होने जल्दी चल रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर कोई ऐसा एक्शन है ना जो हम फिक्स है, लगता है कि यार ये करेंगे ही करेंगे, डेफिनेट प्लान्स हैं, तो उसको हम इसके अंदर भी दिखा देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी। जैसे कि आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते की बात हो रही है, लेकिन अगले हफ्ते कह रहा है कि मैं हॉलीडे में जा रहा हूँ, मेरा प्लान है, फिक्स प्लान है, डेफिनेट प्लान से, तो उसने किस में दिखा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखा दिया। अच्छा क्या इसे फ्यूचर में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम लिख सकते हैं। टेम्परेरी सिचुएशंस, अगर मैं कहता हूँ आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मतलब मेरा वहाँ निवास स्थान है, मैं अक्सर वहीं रहता हूँ, तभी इस तरह कह रहा है। लेकिन कोई इंसान जो मतलब कुछ समय के लिए रह रहा है, मान लो फिलहाल प्रेजेंट है वहाँ पे, तो बोलेगा आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मतलब कुछ समय के लिए रह रहा हूँ, तो वो टेम्परेरी सिचुएशन हो गया। तो ये सारे यूजेस हैं। अब आपके सामने मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूँ, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर क्या है, ठीक है ना। प्लीज अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसके आंसर जरूर करना। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, राहुल स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। राहुल स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, आजकल स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा लिख लो चाहे तो, चलिए इतना ही बना देना, राहुल स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ये एक सेंटेंस है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर करना अगर आपने वीडियो पूरा देखा है। थैंक यू सो मच।